तो क्या होता है जब सोशल मीडिया मैनेजमेंट पूरी तरह बिखर जाता है? अगर ये सिचुएशन जानी पहचानी लगती है तो ये पूरी चर्चा बहुत काम की होने वाली है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे इस अस्त व्यस्त हालत से निकलकर सब कुछ कंट्रोल में लाया जा सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। क्या ये कुछ अपनी सी कहानी लगती है? मतलब दर्जनों अकाउंट्स, 100 अलग अलग पासवर्ड्स, और ये समझ ही नहीं आ रहा कि अगला कदम उठाना क्या है। अगर ऐसा महसूस होता है तो घबराने की बात नहीं है। इस उलझन में बहुत से लोग हैं। और देखिए, ये जो परेशानियां हैं ना, इन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अपनी टीम के साथ पर्सनल लॉगिन शेयर करना ये सिर्फ असुरक्षित नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए, जब यही नहीं पता कि विज्ञापनों पर पैसा जा कहाँ रहा है या कौन क्या संभाल रहा है, तो ये तो असल में अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही हुआ है ना। तो सवाल ये है कि इस बिखराव का इलाज क्या है? इसका जवाब है बिजनेस के लिए एक डिजिटल हेडक्वार्टर बनाना, एक ऐसा कमांड सेंटर जहां सब कुछ उंगलियों पर हो, बिल्कुल व्यवस्थित और पूरी तरह से कंट्रोल में। तो ये जादुई डिजिटल एचक्यू आखिर है क्या? इसे कहते हैं मेटा बिजनेस अकाउंट। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वो सेंट्रल कमांड सेंटर है जहां से फेसबुक और इंस्टाग्राम की हर मार्केटिंग और विज्ञापन से जुड़ी एक्टिविटी को एक ही जगह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे किसी कंपनी का एक असली ऑफिस होता है ना, जहां मीटिंग्स होती हैं, काम बांटा जाता है और सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। ठीक उसी तरह मेटा बिजनेस अकाउंट हमारा डिजिटल मुख्यालय है। यहीं से पूरी ऑनलाइन दुनिया चलती है। तो भाई, ये डिजिटल एचक्यू इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मिलता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सब कुछ एक जगह। दूसरा, सुरक्षा बेहतर हो जाती है, अब पासवर्ड शेयर करने का कोई झंझट नहीं। तीसरा, भूमिकाएं बिल्कुल साफ होती हैं, हर किसी को पता होता है कि उसका काम क्या है। इससे न सिर्फ काम में एक प्रोफेशनलिज्म आता है, बल्कि ये बिजनेस के साथ साथ ग्रो करने के लिए भी तैयार रहता है। तो फिर देर किस बात की है? चलिए अब सीधे इस डिजिटल एचक्यू को बनाने के ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। देखते हैं कि इसकी मजबूत नींव स्टेप बाय स्टेप रखी कैसे जाती है। अच्छा, तो शुरुआत कैसे करनी है? बहुत आसान है। सबसे पहले business.facebook.com पर जाकर एक अकाउंट बनाना है। इसके बाद जो भी बिजनेस का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम है, उसे इससे जोड़ना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, विज्ञापनों के लिए एक बिल्कुल नया, एक डेडिकेटेड एड अकाउंट बनाना है। ये बात मैं फिर से कह रहा हूं, कभी भी पर्सनल एड अकाउंट इस्तेमाल नहीं करना है, कभी भी नहीं। यहां पर एक बहुत ज़रूरी बात है, हर किसी को एडमिन नहीं बनाना है। जो बिजनेस का मालिक है, उसके पास एडमिन कंट्रोल होना चाहिए। टीम के मेंबर्स को एम्प्लॉय के तौर पर जोड़ें ताकि वो सिर्फ अपने काम तक ही रहें। और जो एजेंसियां हैं, उनके लिए पार्टनर का ऑप्शन चुनें। इससे सब कुछ साफ सुथरा और सुरक्षित रहता है। तो एक बार जब भूमिकाएं तय हो जाएं, तो अपनी टीम को ईमेल से इनवाइट करना है। फिर कंपनी का पेमेंट मेथड जोड़ना है और आखिर में मेटापिक्सल इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूलें। इसे एक जासूस की तरह समझिए, जो वेबसाइट पर आने वाले लोगों पर नजर रखता है ताकि विज्ञापनों को और बेहतर बनाया जा सके। बहुत बढ़िया। तो डिजिटल एचक्यू लगभग खड़ा हो चुका है, लेकिन सावधान, एक मजबूत इमारत बनाने के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किन गलतियों से बचना है, वरना ये पूरी नींव ही कमजोर पड़ सकती है। चलिए जरा देखते हैं कि एक शौकिया और एक पेशेवर तरीके में फर्क क्या होता है। देखिए, कभी भी पर्सनल प्रोफाइल से विज्ञापन नहीं चलाना चाहिए। हमेशा एक डेडिकेटेड बिजनेस एड अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी हर किसी को एडमिन नहीं बनाना है। भूमिकाएं हमेशा सोच समझ कर देनी है। और सबसे जरूरी, पर्सनल और बिजनेस एसेट्स को हमेशा अलग अलग रखना है। और जब इन सभी स्टेप्स को ठीक से पूरा कर लिया जाता है और गलतियों से बचा जाता है, तो नतीजा सामने होता है। एक ऐसा डिजिटल एचक्यू जहां सब कुछ एक जगह पर है, पूरी तरह व्यवस्थित और हाँ, पहले से कहीं ज्यादा असरदार। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, सच में ऐसा होता है। एक लोकल बेकरी के मालिक ने बताया कि बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि मार्केटिंग का कंट्रोल सच में उनके हाथ में है, एक असली कमांड सेंटर। और यही तो चाहिए। तो लीजिए, नींव अब तैयार है, डिजिटल हेडक्वार्टर खड़ा हो चुका है और बिजनेस के साथ उड़ान भरने के लिए पूरी तरह रेडी है। अब असली सवाल ये है, इस मजबूत बुनियाद पर अगली शानदार चीज क्या बनाई जाएगी?